बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने इफ़ेक्ट्स शुरू किए थे, ठीक है। यहाँ से हमने इफ़ेक्ट्स देखे थे, तो हमने उसका पहला 3D इफ़ेक्ट है उसको सारे को हमने डिटेल से देख लिया था, उसकी सारी सेटिंग्स को, प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। सारा कंसेप्ट उसका क्लियर किया था। तो अब हम उसके जो बाकी के इफ़ेक्ट्स हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सारे इफ़ेक्ट्स हम आज ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा खींचना नहीं है हमने अपने एक ही टॉपिक को, तो हम इसको इंशाल्लाह आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट टू शेप है सेकंड इफ़ेक्ट। तो जाहिर सी बात है मैं इसके लिए एक लेट्स से कोई भी टूल ले लेती हूँ। अगर हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और मैं इसे शिफ्ट की प्रेस करके एक स्क्वायर लिया है मैंने, ठीक है, और इसको मैं स्वैप कर देती हूँ यहाँ से ताकि यहाँ पे फिल आ जाए, ठीक है। इसको सिलेक्ट रखना है और इफेक्ट पे जाके कन्वर्ट टू शेप में भी आपके पास तीन, ठीक है, तीन आगे उसके सब टाइप्स कह सकते हैं कि आप उसको कौन सी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर है, तो लेट्स से अगर हम रेक्टेंगल करते हैं तो वो हमारे पास किस तरह होती है, ठीक है। जब भी आप करेंगे तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा कि आपको उसकी विड्थ कितनी रखनी है, आपको उसकी हाइट कितनी देनी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से शेप आप यहाँ से भी जो ऑप्शन आपको यहाँ इफेक्ट में शो हो रहे थे वही तीन आपको यहाँ पे भी दोबारा शो हो रहे हैं, ठीक है। आप दोबारा यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ये लेट से सिंपल हमारे पास स्क्वायर शेप है और मैं इसको चाहती हूँ एलिप्स बन जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ से एलिप्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और आगे हमारे पास ऑप्शन है साइज एब्सोल्यूट रखना है, यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। या रिलेटिव चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट होगा तो हम बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, रिलेटिव होगा तो उसका स्केल अप हो जाएगा जो भी हमारे पास शेप बनेगी, ठीक है। और बाकी की विड्थ जो है आप यहाँ से इस तरह ये देखें, ठीक है, ये सिर्फ इसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है, विड्थ ये वाली साइड्स विड्थ होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ इसकी विड्थ जो एनहांस हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ इसकी हाइट को भी, हाइट ये होती है, अगर मैं साथ साथ इसकी हाइट को भी इंक्रीज करूँगी तो ये भी कुछ इस तरह स्केल अप होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कॉर्नर रेडियस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर नहीं है तो इसका कॉर्नर रेडियस नहीं होगा। जिस शेप के कॉर्नर्स होंगे उसी का हम यहाँ से कॉर्नर रेडियस भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स इसको ओके कर देती हूँ तो जाहिर सी बात आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है तो कि हमारे पास रिजल्टिंग शेप ये बनेगी। और अगर मैं इसको राउंडेड रेक्टेंगल करती हूँ तो अब देखें आपके पास कॉर्नर रेडियस भी ऑन हो चुका है, ठीक है। पहले ये ग्रेडेड था क्योंकि हमारे पास सर्कल में कॉर्नर नहीं होते हैं, तो अब यहाँ से आप इसकी कॉर्नर रेडियस को भी इंक्रीज या डिक्रीज ये देखें कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो ये और यहाँ से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो और राउंडेड होते जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको अगर कम करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कम भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट रेक्टेंगल भी, सॉरी स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा इफेक्ट है, मोस्टली यूज़ नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कम है अगर कोई यूज़ करता होगा, क्योंकि हम ये चीज़ जो है यहाँ से सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट सिलेक्शन से भी। ये देखें अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कुछ इस तरह सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमारी उसमें इफेक्ट में है, तो इसका कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक हो गया। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट इफेक्ट हम देख लेते हैं, ये है हमारे पास क्रॉप मार्क्स। क्रॉप मार्क्स क्या करता है, लेट्स से हम यहाँ पे स्क्वायर शेप ले लेते हैं अगेन, ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लें, इफेक्ट में जाते हैं क्रॉप मार्क्स। अब क्रॉप मार्क्स में आपको ये शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं इन मार्क्स से, ठीक है। ये देखें ये सिर्फ क्रॉप कर सकता है आपके ऑब्जेक्ट को, इसका भी कोई ख़ास काम नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरह से क्रॉप करके दिखा देगा, ठीक है। बहुत बेसिक से कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये हम बहुत से डिज़ाइनिंग में यूज़ भी करते रहे हैं। इसमें हमने, ठीक है, जैसे रफन यूज़ किया था, ट्रांसफॉर्म भी हमने यूज़ किया हुआ है, तो इनको हम देख लेते हैं अब बाकी सारे भी अगर जो हमने यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। लेट्स से मैं ओके यहाँ से फ़िलहाल अभी एक शेप बना कर रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सबसे पहला है फ्री डिस्टॉर्ट। अब ये जो फ्री डिस्टॉर्ट है ये भी बिल्कुल इस तरह ही काम करता है जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है या इसका फ्री ट्रांसफॉर्म में। यस, फ्री ट्रांसफॉर्म को अगर हम खोलें तो इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। जो उसका लास्ट वाला ऑप्शन होता है, आई थिंक सो इट वाज फ्री डिस्टॉर्ट समथिंग, तो वो भी यही सेम फ्री डिस्टॉर्ट ही होता है और इसमें भी इफेक्ट भी यही है। तो आई डोंट नो इफेक्ट में क्यों ये यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर हम इफेक्ट यूज़ करेंगे तो हम उसको दोबारा से एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से टूल को यूज़ करेंगे तो हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको सिंपल यहाँ से इस तरह से ये देखें चेंज कर सकते हैं इसके शेप को इस तरह से कुछ करके। सिंपल इसका काम फ्री डिस्टॉर्ट का यही है कि आप इसको शेप को इस तरह वियर्ड सा बनाकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट कर दूंगी तो ये इस तरह दोबारा से एग्जैक्ट शेप आ जाएगी, और अगर मैं इसको कुछ इस तरह बनाकर छोड़ दूंगी, लेट्स से ये, ठीक है, इस तरह, और मैं इसको ओके कर देती हूँ तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी, ठीक है। कंट्रोल C कर देती हूँ तो हमारे पास फ्री डिस्टॉर्ट भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और यहाँ पे ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। अगर मैं ओके लेट्स से पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये देखें ये भी एग्जैक्ट वही फ्री डिस्टॉर्ट है। इसमें भी ये देखें कि हम सेम एग्जैक्ट वही काम कर सकते हैं जो हम उस इफेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ही यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप इफेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको उसको वहाँ से एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पकर एंड ब्लॉट। अब पकर एंड ब्लॉट आपके पास एक तरह से आप कह लें कि 2 आपके पास इफेक्ट्स हैं, ठीक है। आप या तो इसको पकड़ कर सकते हैं या इसको ब्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये पकड़ होगा हमारा जो है, सॉरी शेप है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह करते जाएंगे, सॉरी प्रीव्यू ऑन नहीं है, मैं प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ। अगर हम इसको पकड़ की तरफ करते हैं तो ये देखें, ठीक है। पकड़ में क्या होगा कि आपके पास जो आपकी शेप है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो पॉइंटेड हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक वी कैन से अ नीडल, ठीक है। जैसे एक नीडल की टिप होती है, ठीक है, उस तरह से इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो एक नीडल की टिप की तरह बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ही पॉइंटेड हो जाएंगे। अगर आप इसको पकड़ की तरफ इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ये पॉइंटेड होता जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी ये देखें शेप बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आप इस तरह इसको रखें और हम इसको थोड़ा सा यहाँ से, जैसे मैं इसको ओके कर देती हूँ और हम इसको इस तरह से रोटेट करते हैं थोड़ा सा और इस तरह से, तो आप इसको यहाँ इस तरह स्टार्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको स्टार्स ड्रॉ करने हो तो आप ये शेप वहाँ पे बना सकते हैं। ये एक जस्ट लाइक अ स्टार शेप भी है, ठीक है। तो पकड़ को आप इस तरह से पॉइंटेड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी इफेक्ट में हम यूज़ कर रहे थे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड डॉट, ठीक है। और सॉरी मैं इसको यहाँ अपीयरेंस से अगर आप वहाँ से करेंगे तो वो उसके ऊपर दोबारा से एक और नया इफेक्ट डाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी इफेक्ट के ऊपर चेंजिंग करनी है तो आप अपीयरेंस के पैनल को ओपन करके रखें। दोबारा से बता रही हूँ, अगर नहीं है तो विंडो पे जाके यहाँ पे आप अपीयरेंस का पैनल देख सकते हैं। इसके सामने इसकी शॉर्टकट की भी है Shift+F6, ठीक है। तो यहाँ से अपीयरेंस पे जब आप जाएंगे तो जो भी आपका इफेक्ट आपने अप्लाई किया होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे अब पकड़ एंड ब्लॉट है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप इजीली इस पर चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ से खोलेंगे तो आपको एक नया इफेक्ट उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब पकड़ की आपने चीज़ देख ली है। अगर मैं इसको ब्लॉट की तरफ लेके जाती हूँ, ठीक है, ये देखें, सॉरी शेप मेरी सिलेक्ट नहीं थी तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ और अब हम इसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको डॉट की तरफ लेके जाऊंगी तो प्रीव्यू ऑन कर लें और ये हमें कुछ इस तरह से, ठीक है, फ्लावर बन जाएगा हमारे पास, फ्लावर की पेटल्स बन जाएंगी। इस तरह से हमें ये एक शेप बनाकर दिखाता जाएगा, ठीक है। वी कैन से हम इसको बैलून्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उस टाइप की कोई इमेज चाहिए है
तो ये देखें, आप इससे एक बहुत ही ठीक है इंटरेस्टिंग सा फ्लावर बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको फ्लावर इमेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। तो प्लकर एंड ब्लॉट, प्लकर में प्लकर नहीं, इट्स पकर। पकर में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको पॉइंटेड मिलेंगे कॉर्नर्स उसके, और ब्लॉट में आपको पेटल्स टाइप इमेज मिल जाएगी। ठीक है, ओके कर देंगे। और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का रफन। अच्छा, रफन हमने यूज़ भी किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा भी, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया था अपने आई थिंक लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से हम फिर भी एक दफ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देख लेते हैं, शायद मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हमें इसको कितना रफन करना है। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू कर लें। ये देखें, रफन क्या करेगा, आपकी जो शेप होगी, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जैसे ये हमारे पास, अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो करती हूँ, ठीक है, तो अब ये हमारे पास शेप है, इसकी ये जो साइड्स हैं ये इसको बिल्कुल रफ बना देगा। ठीक है, कोई एग्जैक्ट इसके कॉर्नर्स नहीं होंगे, एग्जैक्ट साइड्स नहीं होंगी, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंटेड नहीं होगा। ठीक है, ये उसको बिल्कुल रफ कर देगा, जैसे हम रफली लाइंस ड्रॉ कर देते हैं ना, इसी तरह ये उसको ड्रॉ कर देगा रफली। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह। ठीक है, जस्ट लाइक हमें जहाँ पे एक्सप्लोजन शो करनी हो, हम वहाँ पे भी इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्सप्लोजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह कौन से इफेक्ट को यूज़ करना है। साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी देती जा रही हूँ ताकि आपको इसमें कोई मुश्किल ना हो कि हमें आगे यूज़ कहाँ करना है। तो डिटेल्स क्या है कि जो आपने ये चीज़, अब रफ साइज में तो ये चीज़ है। ठीक है, अब डिटेल्स क्या है, ये जो आपके कॉर्नर्स बने हैं ना, इसको आप डिटेलिंग दे रहे हैं कि आप इसको कितना और इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिटेलिंग में इसका ये डिटेल्स आपको शो करेगा। ठीक है, जितने इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही होता जाएगा, जितना कम कर देंगे ये देखो उतना ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगेन वो रिलेटिव है और एब्सोल्यूट इस तरह हो जाएगा और रिलेटिव इस तरह से। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे, ठीक है, इसको आपने स्मूथ रखना है या कॉर्नर्स रखना है। अब कॉर्नर यहाँ पे सिलेक्टेड है तो ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं इसको स्मूथ कर दूंगी तो ये थोड़े से कॉर्नर्स जो हैं स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा रफली नहीं शो होंगे, ज़्यादा चेंज आता भी नहीं है। तो ऑब्वियसली एक रफ सी शेप है तो यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा, और स्मूथ होंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रफन का इफेक्ट होता है। तो इसमें से बहुत बेसिक सी चेंजेस है। ठीक हो गया, और मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देती हूँ। हम यहाँ पे कोई और शेप रखते हैं। ओके, इसको सिलेक्टेड भी कर लेते हैं, लेट्स सी, सॉरी कैंसिल, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का हमने लास्ट अपने 3D का इफेक्ट कर रहे थे तब भी हमने इसको यूज़ किया था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी आपको चीज़ें बताई थी। तो लेट्स से हम इसको आज भी दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक हम लेट्स से मैं एक पॉलीगॉन ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पॉलीगॉन है, इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, और मैं इसके फिल को नन कर देती हूँ, स्ट्रोक को मैं इसके ब्लैक कर देती हूँ। ये लेट्स से कोई और कलर कर लेते हैं हम। ठीक हो गया, लेट्स से ब्लू ही कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके कुछ इस तरह रोटेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, बस इसकी शेप को, सॉरी, यहाँ से हमने इसको रोटेट करना है कुछ इस तरह से, बिल्कुल एग्जैक्ट रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको इस तरह देखो। ठीक है, अब ये हमारे पास शेप आ गई है और इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म हमारे पास इफेक्ट है बहुत मजे का है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, बहुत मजे के इफेक्ट्स हैं इसके। बहुत आप डिफरेंट चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें इससे बना सकते हैं सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके। ठीक है, सबसे पहले प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपीज ऐड कर लें। सबसे पहले लेट्स से मैं 6 कर लेती हूँ कॉपीज। ठीक है, कॉपीज का मैंने आपको बताया था कि आपको इसके जितनी कॉपीज चाहिए हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसकी मूव करना चाहते हैं कॉपीज को कि आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना है या वर्टिकली,
उन कॉपीज़ को मूव करना है तो वो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से मैं अब इसको इंक्रीज करूँगी तो ये देखें, ठीक है, ये इस तरह ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टली जो उसकी कॉपीज़ हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रख लेती हूँ, ठीक हो गया। और अगर मैं अब इसको वर्टिकली भी मूव करवाना चाहती हूँ तो ये देखें, अब ये इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये देखें, आप इस तरह भी कोई शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये है ऑप्शन स्केल का, स्केल अप। जैसे हम स्केल अप करते हैं और स्केल डाउन करते हैं अपनी शेप को, तो इसी तरह हम इसको भी यूज़ करके स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, और इसमें भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्केल अप करना चाहती हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको वर्टिकली भी सेम यही वैल्यू दे दूंगी तो ये वर्टिकली भी इसी तरह स्केल अप हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। 125 कर देती हूँ दोनों का। तो बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं इससे, ठीक है। आप इसको ओके कर देंगे तो आपके पास ये शेप आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रोटेट, ठीक है। इसमें हम इसको अगर कोई भी एंगल देंगे तो ये उस एंगल पे रोटेट भी करेगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसको, अच्छा हमने ओके नहीं किया तो हमारे पास ये इसी तरह आ गई है, ठीक है। और अब हम दोबारा से इसी इफेक्ट पे जाते हैं और सिंपल इसके रोटेट वाले ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपने कॉपीज मैं लेट्स से 6 कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इसके एंगल को प्रीव्यू ऑन कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसके एंगल को इंक्रीज करूँगी, ठीक है। तो ये देखें, तो इसको मैं लेट्स से थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ी स्केल अप कर रही हूँ ताकि आपको शो हो कि हमारा जो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कॉपीज रख रही हूँ लेट्स से 6, ठीक है। अच्छा, आप एंगल इसका एग्जैक्ट जो देना चाहते हैं ना, चलिए मैं आपको पहले करके बताती हूँ, फिर आपको ये बात भी बता देती हूँ। प्रीव्यू ऑन कर लें और ये आपके पास ये देखें। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप अगर चाहते हैं कि ये देखें, अब मैं इसको रोटेट करवा रही हूँ, मुझे कॉपीज मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 6 हैं और जो कॉपीज होंगी वो हमेशा जो आपकी शेप होगी उसके बैक पर बनेंगी। तो जो उसकी कॉपीज बैक पर हैं वो इतने एंगल पे रोटेट कर रही हैं जितना मैंने उसको एंगल दिया है, ठीक है। और यहाँ से आप देखें तो इसका ये पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल सेंटर से इसके अराउंड, ठीक है, रोटेट कर रही हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से एंगल चेंज कर देंगे तो वो उस तरह रोटेट करेंगी, ठीक है। वो भी हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको जितनी कॉपीज यहाँ पे चाहिए हैं आप उसको 360 से डिवाइड कर दें और एग्जैक्ट उस एंगल को यहाँ पे प्लेस करें, तभी आपके पास एग्जैक्ट स्पेसिंग यहाँ पर आ जाएगी। वरना अगर आप ये देखें, जिस तरह हमारे पास जैसे कह सकते हैं ना कि खिचड़ी सी पक गई है, तो वो यहाँ पे पक चुकी है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट एंगल को ही यूज़ करना है, वरना ये खिचड़ी पक जाएगी। हमने खिचड़ी नहीं पकानी है, हमने डिज़ाइन बनाना है। तो आपने ये देखें, स्पेसिंग बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं आ रही है, कुछ कोई चीज़ कहाँ जा रही है, कोई कैसे जा रही है, तो एक रफन सी रैंडम सी शेप हमारे पास बन रही है, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर लेती हूँ और 360 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेट्स से 8 पर अगर हम कर लें तो हमारे पास आता है 45 डिग्री, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉपीज दूंगी 8, ठीक है, और यहाँ पे एंगल दूंगी 45, ये देखें, ठीक है। तो अब हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिंग आई है इनके दरमियान, सारी शेप्स के दरमियान। तो अब ये बिल्कुल भी एक रफ सी रैंडम सी शेप नहीं लग रही है। तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने एंगल देना है तो आपने उसको एग्जैक्ट डिवाइड करके ही एंगल देना है। यहाँ पे भी आप 360 डिवाइडेड बाई 8 लिखेंगे तो आपके पास एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अगर लेट्स से मैं इसका पिवट पॉइंट रख देती हूँ ये, तो अब देखें, जैसे ही मैंने उसके पिवट पॉइंट को चेंज किया तो वो सारी शेप्स किसी और शेप में चेंज हो गई, ठीक है। पहले वो उसके बैक से ही ठीक है रोटेट कर रही थी, अब वो सारी इस तरह रोटेट कर रही हैं क्योंकि उनका जो रोटेशन पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, अब वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब वो
यहाँ से रोटेट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो वो इस तरह रोटेट करेंगे। तो हम इसके अगर एंगल को इंक्रीज में करती जाऊंगी तो एक बहुत ही मज़े की चीज़ भी बन सकती है। सॉरी, एंगल को नहीं हमने इंक्रीज करना, लेट्स से इसको मैं 45 ही रहने देती हूँ। कॉपीज को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, अब जैसे ही कॉपी इंक्रीज होंगी और यहाँ से एंगल भी इंक्रीज होगा, तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास शेप्स बन सकती हैं, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने उसके पिवट पॉइंट को चेंज करना है कि आपको कहाँ से रोटेशन देनी है, उसको उसके एंगल को इंक्रीज कर दें, आप उसकी कॉपीज को इंक्रीज कर दें, ठीक है। लेट्स से मैं उसकी कॉपीज को कम करती हूँ तो हमारे पास एग्जैक्ट स्पेसिंग भी आती जाएगी, ठीक है। और अगर हम यही चीज़ सेम सर्कल में करते हैं, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम लेते हैं एलिप्स टूल, ठीक है, और मैं एक कुछ इस तरह से, अच्छा लेट्स से हम इसको ओवल सा बना लेते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी बनाते हैं, जैसे कि स्पायरोग्राफ में कह रही हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ से इफेक्ट में जाते हैं हम ट्रांसफॉर्म। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी 8 कॉपीज ही चाहिए, मैं इसकी 8 कॉपीज ही ले लेती हूँ और यहाँ से ले लेती हूँ 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से हम इसको प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। तो ये देखें उसकी 8 कॉपीज है, सेंटर से सारी रोटेट हुई हैं और उन्होंने इस तरह से हमें एक शेप बनाकर दे दी है, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपीज को इंक्रीज करती हूँ, ये देखें, लेट्स से मैं इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है। आप देखें, और यहाँ से मैं इसके एंगल को भी थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ, तो ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ओके कर रही हूँ और थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं यहाँ से हम, ठीक है। मॉड्यूल कहते हैं इनको, स्पायरोग्राफ्स भी कहते हैं। तो आप इस तरह से, जैसे हम रोटेट टूल से यहाँ से बनाते हैं, मैंने अक्सर आपको बहुत 2-3 दफ़ा शायद मैंने आपको वीडियो में बनाकर दिखाया है स्पायरोग्राफ्स, ठीक है। तो इसी तरह आप इस इफ़ेक्ट के साथ भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मैं, अच्छा चलिए यहाँ से ट्रांसफॉर्म को ले लेती हूँ, ठीक है। इसी तरह आप इसकी कॉपीज को दोबारा से इंक्रीज करेंगे, ये देखें कुछ इस तरह, और यहाँ से एंगल को भी इंक्रीज कर देंगे। तो ये आपके पास प्रीव्यू ऑन कर दें तो इस तरह आ जाएगा। अगर मैं इसके पिवट पॉइंट को ये रख देती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप इसको बना सकते हैं सिंपल इसके पिवट पॉइंट्स को चेंज करके, ठीक हो गया। ये देखें, तो ये भी बहुत मज़े का टूल नहीं, इफेक्ट है। तो आप इससे ये देखें एग्जैक्ट जैसे कि हम एक फ्लावर शेप इसको कह सकते हैं, तो वो हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गए हों कि हमने जितने भी अभी तक इफ़ेक्ट्स किए हैं, ठीक है। और मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। यहाँ पे हम एक और शेप बना कर रख लेते हैं और हमारा नेक्स्ट इफ़ेक्ट है, कंट्रोल C, इफेक्ट है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्विक, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करेंगे। यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें तो ये देखें, ये ट्विक है, एक बहुत ही रैंडम सी, ठीक है, वो सी शेप बना देगा। मैं इसकी हॉरिजॉन्टली इसको सिर्फ मूव कर रही हूँ, वर्टिकली इस तरह होता है तो मैं वर्टिकली इंक्रीज करूँगी तो ये देखें आप, ये इस तरह कुछ शेप बन जाएगी, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, ठीक है, कहीं पे हमें इसको यूज़ करना पड़ता है तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। एब्सोल्यूट है, रिलेटिव कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हम इसके मॉडिफाई कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को, ये देखें मैंने इसके एंकर पॉइंट्स को कम कर दिया है, यहाँ से फिर से इस तरह हो गए इसके एंकर पॉइंट्स, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट्स, ये जो अंदर के पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया तो जो उसके अंदर से इनसाइड पॉइंट्स थे वो अब चले गए हैं, और ये हमारे पास आउटसाइड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इसको रिमूव कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही रैंडम और बेसिक सा हमारे पास इफेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ट्विस्ट। ट्विस्ट हमारे पास सिंपल क्या करेगा, प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ और मैं यहाँ से एंगल है इसमें हमारे पास, इसकी पैनल में आप ओपन होगा तो इसकी सेटिंग और इसकी प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं, तो सिंपल हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। ये इस तरह से सिर्फ ट्विस्ट होता जाएगा, ठीक है। मैं इसको
फिल दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो इसमें इसका काम है वो नज़र आ जाए। ट्वीक था, नो सॉरी इट वाज ट्विस्ट, हम ट्विस्ट कर रहे थे, या इट वाज ट्विस्ट, सॉरी हमें यहाँ से नहीं करना, हम अपीयरेंस से दोबारा से अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं प्रीव्यू ऑन कर रही हूँ और आप इसको ट्विस्ट का आपको पता ही है कि ट्विस्ट हम किसको कहते हैं, जो हमें यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट होता जाए। ठीक है, तो वही काम बस इसमें होगा। ये देखें, ठीक है, मैंने इसके एंगल को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। लेट्स से हम 87 भी कर लेते हैं, ज़्यादा ही कर लेते हैं, 100 से अबव इसकी वैल्यू कर ही लेते हैं। ठीक है, ओके करूँगी तो ये देखें सिंपल ये ट्विस्ट हुआ है। ट्विस्ट का काम है क्योंकि वो आपको कोई भी शेप, कोई डिज़ाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का हमारे पास लास्ट है जिगजैग। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये जिगजैग से भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जिगजैग क्या करेगा। जाहिर सी बात है, एक जिगजैग सी शेप बना देगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, साइज किसका इंक्रीज होगा, इसके ये कॉर्नर्स का, इसके पॉइंट्स का। ठीक है, और यहाँ से भी आप ठीक है इंक्रीज कर सकते हैं इसके इस तरह से, ये देखें। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और ये आपके रिजेस हैं जिसको मैं कॉर्नर्स कह रही हूँ, सॉरी। ठीक है, ये रिजेस पर सेगमेंट है, आप इनको भी इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें कि आपको पर सेगमेंट कितने रिजेस चाहिए, ये देखें। ठीक है, इसको भी यूज़ करके आप कुछ इंटरेस्टिंग सा बना सकते हैं। ओब्वियसली कोई भी चीज़ होती है कहीं ना कहीं काम आ जाती है, बेशक हमने सारी ज़िंदगी यूज़ ना की हो, लेकिन कोई ऐसा टाइम आता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ पे हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बेमानी बेमकसद नहीं होती है, तो इसलिए आपने हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कहना कि ये मैंने कह दिया कि ये बेसिक है तो वो बिल्कुल ही आप उसको साइड पे कर दें, नहीं, हर चीज़ को ट्राई ज़रूर करें, एक्सपीरियंस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे पास ये देखिए कॉर्नर्स इसके थोड़े से स्मूथ हो गए हैं, और यहाँ पे कॉर्नर करेंगे तो कॉर्नर थोड़े से पॉइंटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। ठीक है, ऊपर वाले दो तो बेसिक से थे, और ये जो थे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास पाथ। पाथ में हमारे पास है ऑफसेट पाथ, आउटलाइन ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो ऑफसेट पाथ है आपके पास, ऑफसेट पाथ बिल्कुल इसी तरह है जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट में हम पाथ में ऑफसेट पाथ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी ये ग्रेडेड है क्योंकि हमारे पास कोई शेप, कोई डिज़ाइन नहीं है। और जो हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन है आउटलाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आउटलाइन स्ट्रोक, ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इफेक्ट में आउटलाइन को यूज़ करेंगे, ठीक है, ये आउटलाइन ऑब्जेक्ट के आउटलाइन स्ट्रोक को, तो आपको इसको यूज़ करने के बाद दोबारा से एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप वहाँ से भी सिंपली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम इसको, जैसे मैं पॉलीगॉन ले लेती हूँ। ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, और ऑफसेट अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑफसेट पाथ, ये देखें ऑफसेट पाथ क्या करेगा, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आप इसकी कॉपी को इसके इंक्रीज कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन कर लें तो ये आपको साथ साथ इंक्रीज होता दिखाती जाएगी। ठीक है, ये जॉइंट्स हैं, आपको मीटर में करना है, राउंड करना है। ठीक है, बेवल चाहिए इसके, यहाँ से आप इसके जॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको इसी में रहते हैं, और ये इसकी लिमिट्स है, इसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए मैं ओके करूँगी तो हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा, अब हमने इफेक्ट में जो ऑफसेट पाथ किया है वो सिंपल क्या करेगा, जो हमारे पास ऑलरेडी हमारी शेप होगी उसी को वो स्केल अप कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ऑफसेट है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास पाथ है और यहाँ पे जब ऑफसेट पाथ है, ये देखिए जब मैंने इसको अप्लाई करूँगी तो ये एक नेक्स्ट अलहदा से एक और शेप बनाएगा और वो उसको स्केल अप या उसको स्केल डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है।
ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें इसमें सेम है। तो इसमें क्या होता है कि आपने जब ऑब्जेक्ट वाले ऑफसेट पाथ को तब यूज़ करना है जब आपने कोई आपको दो शेप्स चाहिए हों, ठीक है, आप उनकी दो कॉपीज चाहते हो तो अब आप ऑब्जेक्ट वाले ऑफसेट पाथ को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई एडिटेबल, ठीक है, कि आप कोई टाइप कैरेक्टर लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आपको स्टिल वो एडिटेबल चाहिए, तब आप यहाँ इफेक्ट से ऑफसेट पाथ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा उसका कंसेप्ट भी क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइप टूल लेते हैं और कुछ भी लेट से टाइप कर लेते हैं। लेट से मैं टाइप कर रही हूँ इलस्ट्रेटर। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी स्केल अप कर देती हूँ इसको थोड़ा सा इस तरह से, और हम इसको टाइप फेस यहाँ से चेंज कर लेते हैं और लेट से हम इसको कर लेते हैं कि मैं ऐसे कर दूँ सीगो स्क्रिप्ट कर लेते हैं। आई थिंक सो ये दिस वन। ठीक है, इसको हम सीगो स्क्रिप्ट कर लेते हैं और हम इसको कुछ इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, या यहाँ हम इसको स्मॉल कैप्स कर लें या ऑल कैपिटल्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह ही ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक हो गया, हम सिर्फ इसको टाइप फेस दे देते हैं। सीगो स्क्रिप्ट मैंने इसको टाइप फेस दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, आपने अपीयरेंस का पैनल खोल के रखना है अपने सामने। ठीक है, मुझे इसको यहाँ से देना है कोई भी फिल, तो यहाँ से कोई भी कलर हम चूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कोई ब्राउन कलर चूज कर लेती हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं इसका ये ब्राउन चूज कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसका ये ब्राउन कलर यहाँ पे चूज कर लिया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ और ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे अपीयरेंस में हमने देखना है कि हमें इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो हमारे पास ये फिल है। ठीक है, और मैं इसी की एक और कॉपी ले लेती हूँ और लेट्स से उसके कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो इसकी ये कॉपी है इसको सिलेक्टेड रखना है और मैं यहाँ से इफेक्ट्स पे जाके, ठीक है, ये वाले इफेक्ट भी सेम है जो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट है। ठीक है, मैं इसको ऑफसेट करना चाह रही हूँ, तो पाथ पे जाके मैं इसको, अच्छा ऑफसेट अब मुझे क्यों करना है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इसको ग्रे एरिया पे ले आती हूँ ताकि हमें ये क्लियरली शो हो जो हम इस पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो सेटिंग करेंगे। ठीक है, अब ऑफसेट मुझे यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने इसकी एक कॉपी ली है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो इसकी वाइट कॉपी ली है वो ओके, यहाँ पे कॉपी इसकी हम नेट से सिलेक्ट करते हैं और एक डुप्लीकेट कॉपी, उसके कलर को मैं यहाँ पे वाइट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कॉपी क्यों ली है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इसके नीचे अब मैंने कॉपी ली है वो वाइट है। अब मैं उसको स्केल अप करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको, ठीक है, स्केल अप कर सकूँ। ठीक है, जो उसके नीचे है उसको स्केल अप नहीं कर सकती हूँ, एडिटेबल नहीं होगा, तो मैं यहाँ से ऑफसेट पाथ यूज़ करूँगी और जो हमारे पास नीचे लेटर होगा जो हमने उसको फिल दिया है वाइट कलर का, ऑफसेट पाथ करेंगे तो वो हमें स्केल अप होकर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इसी वाइट वाले को मैंने सिलेक्ट रखना है क्योंकि मैं इसको स्केल अप करवाना चाहती हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ से पाथ पे जाके ऑफसेट पाथ कर देना है। यहाँ से मैं, ठीक है, चूज कर सकती हूँ कि मुझे कितना उसको करवाना है। लेट्स से 14 कर लेते हैं हम और मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो ये हमें कुछ इस तरह से शो हो जाएगा जो हमने इस पे ऑफसेट पाथ अपना यूज़ किया है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ, ये मुझे वैसे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो लेट्स से मैं इसको कंट्रोल सी करके दोबारा से इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो लेट्स से हम इसको सिर्फ 12 कर लेते हैं, प्रीव्यू ऑन करके देख लेते हैं और आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है, तो वो मैं इस वाइट वाले पे नहीं ब्राउन फिल पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप स्टाइलाइज पे जाएं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको ड्रॉप शेडो का मिलेगा और ये पैनल ओपन हो जाएगा।
यहाँ से इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको कुछ 86 समथिंग कर देती हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देती हूँ। सॉरी, इसको भी हम लेट्स से 5 पिक्सल कर देते हैं, और ब्लर इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, ठीक है। और प्रीव्यू ऑन कर लें, और ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और डार्कनेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा, और कलर करेंगे तो आपके पास इस तरह होगा, ठीक है। तो मैं कलर पे ही करती हूँ और इसको कर देती हूँ ओके, ठीक है। तो ये आपको ये देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इलस्ट्रेटर का इफेक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट ही रखूँगी, और यहाँ से मैं इसी ब्राउन वाले की एक और कॉपी ले लूँगी जिसके ऊपर हमने ड्रॉप शेडो अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास कॉपी आ चुकी है, और यहाँ से हम इसके ऊपर जो हमारे पास ये वाली कॉपी है ड्रॉप शेडो, इसी के ऊपर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको लेट्स से हम यहाँ से टेक्सचर में जाते हैं, और इसका पैच वर्क, ठीक है। ये हमारे पास फोटोशॉप का इफेक्ट है, क्योंकि मैं यहाँ से इसको लेदर सा इफेक्ट देना चाहती हूँ, और साइड टाइल्स यूज़ करूँगी। आई थिंक यहाँ पे सारे ही सिलेक्ट हो, ठीक है, सारे ही सिलेक्ट हैं, ठीक है। मुझे लगा कि सिर्फ आई ही सिलेक्ट है, तो इसलिए मैंने बैक कर लिया। तो सारे सिलेक्ट हैं। हम टेक्सचर में जाकर दोबारा से पैच वर्क में जाएंगे, तो ये एक अलग से पैनल ओपन हो जाता है। आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा टेक्सचर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे शो भी कर रहा है, आपको प्रीव्यू भी शो कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। अगर हमें पैच वर्क कुछ इस तरह से ब्लॉक्स चाहिए, तो ये देखिए मैं इसको भी इंक्रीज कर सकती हूँ, इसके स्क्वायर साइज को, इसके रिलीफ को। तो यहाँ से आप इनकी चेंजेस कर सकते हैं। स्टेन ग्लास चाहिए आपको, ग्रेन्स टाइप चाहिए है, ठीक है। ये देखें टेक्सचराइजर कुछ इस तरह से जैसे कि हमारे पास ब्रिक्स होती है उस टाइप का थोड़ा सा स्टाइल बन जाएगा इसमें, और मोज़ाइक टाइल्स जैसे आपके पास लेदर इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके टाइल साइज को इंक्रीज करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से, लेट्स से मैं इसको 80 कर लेती हूँ। और ग्रोथ विड्थ है हमारे पास। ग्रोथ विड्थ क्या करेगा, जो उसकी स्पेसिंग होती है टाइल्स के दरमियान उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको मैं 4 ही रहने देती हूँ। और लाइटन ग्रोथ क्या करता है, ये इसके हाईलाइट्स जो होते हैं ग्रोथ के उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। इसको लेट्स से हम 6 कर लेते हैं, और मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। तो हमारे पास इसके ऊपर ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि एक लेदर इफेक्ट हमें शो हो रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं, इसके वेट को 1 पिक्सल ही रहने देते हैं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, लेट्स से हम कर लेते हैं, अच्छा इसको मुझे कलर देना है तो यहाँ से मैं इसको वाइट स्ट्रोक ही दे दूंगी, ठीक है। अब जैसे अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रोक ऐड किया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रिप्टेड टाइप थोड़ा सा है, हमने क्योंकि सीगो स्क्रिप्ट चूज़ किया है अपना टाइप फेस, तो ये यहाँ से ज्वाइन होता है, कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके साथ, ठीक है, वो कोलैप्स कर रहा है, उसको ज्वाइन कर रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरह ऊपर ना आए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए, ऐड हो जाए यहाँ से जो हमारा स्ट्रोक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट रखेंगे, स्ट्रोक को ऐड रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इफेक्ट में जाके पाथ फाइंडर को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इफेक्ट का जो पाथ फाइंडर है वो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट पर, लेयर्स पर और ग्रुप्स पर, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट है, तो हम इस पर पाथ फाइंडर यूज़ करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो हमारे स्ट्रोक है वो आपस में ज्वाइन हो जाए, ऐड हो जाए, तो हम इसका ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये अब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि हम इसको स्ट्रोक की थोड़ी सी और चेंजिंग कर लेते हैं, जैसे हम, अच्छा इसको यहाँ से डैश लाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको टिक कर दें और ये वाला दे दें ताकि इसके जो डैशेस हैं वो एग्जैक्ट कॉर्नर पर अलाइन हो, ठीक है। या ये सॉरी ये वाला करेंगे तो थोड़ा सा वो रैंडमली अप्लाई हो जाएगा। तो आप ये एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट को सॉरी लेंथ को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये वाला हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कॉर्नर देख लें, आपको कॉर्नर से ये वाला देना है, राउंड ज्वाइन करना है, जो भी आपको चूज़ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सिंपल यही रहने देती हूँ, ठीक है।
और इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रोक भी शो हो रहा है। ठीक है, और अब अभी हमारे पास ये एडिटेबल टेक्स्ट है, हमने इसको ऑफसेट पाथ कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इस वाले टेक्स्ट को भी ऑफसेट पाथ कर दूं तो लेट्स से यहाँ से हम पाथ जाते हैं, ऑफसेट पाथ करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इसको भी लेट्स से 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी हमने ऑफसेट पाथ इंक्रीज कर लिया है। ठीक है, तो हमने सिंपल इसमें पाथ ऑफसेट पाथ में क्या देखा है कि हम अपने किसी भी टेक्स्ट को ऑफसेट पाथ कर सकते हैं, उसको दोबारा से एडिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे अगर मैं इसको मैं आइसोलेशन मोड को रिमूव करती हूँ, हम इसको स्टिल अभी भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप कुछ भी इसकी जगह टाइप कर सकते हैं, इसको एडिटेबल बना सकते हैं। तो ऑफसेट पाथ में जब भी आप टेक्स्ट किसी को भी टाइप करेंगे, ऑफसेट पाथ यूज़ करेंगे उसके ऊपर, तो उसका सबसे बड़ा मेन पर्पस यही होगा कि आप उसको एडिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास पाथ के बाद है पाथ फाइंडर। ठीक है, पाथ फाइंडर को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे वही इफेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पाथ फाइंडर पे मिलते हैं। ठीक है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, माइनस, बैक, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, सारे ऑलमोस्ट वही हैं। ठीक है, जैसे लेकिन ये सिर्फ है कि इफेक्ट मैंने आपको फिर से बता देती हूँ कि ये टेक्स्ट पर, लेयर्स पर और ग्रुप्स पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई शेप लेती हूँ। ठीक है, हम एलिप्स टूल ले लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह। ठीक है, और इसको मैं फिल दे देती हूँ ये, और मैं एक और एलिप्स टूल लेट्स से इसी की हम Ctrl+C, Ctrl+F। ठीक है, और मैं शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके इसको सेंटर में कर रही हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, सॉरी, इसको ड्रैग करते हैं, दोबारा से अंडू किया मैंने, और इसको हम दोबारा से कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं फिल कोई और दे देती हूँ। लेट्स से मुझे इसको सिलेक्ट करना है और फिल देना है। ठीक है, तो इसको हम कोई सा भी फिल दे देते हैं। और अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से हम पाथ फाइंडर यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगी, ठीक है, या माइनस बैक हम रहने देते हैं, हम इसको लेट्स से सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये देखें यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमें ये एक वार्निंग शो कर रहा है कि जो पाथ फाइंडर इफेक्ट्स हैं वो हमेशा ग्रुप्स, लेयर्स और टाइप ऑब्जेक्ट्स पर ही यूज होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, Ctrl+G कर दें, इसको ग्रुप बना दें। ठीक है, ये क्या होगा, एक ग्रुप बन चुका है। अब आप इस पर अप्लाई करके देखेंगे पाथ फाइंडर को, तो ये देखें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, तो जब भी आपने पाथ फाइंडर के इफेक्ट्स को यूज करना है तब आपने ख्याल रखना है कि या तो वो आपका ग्रुप हो, या आपका टेक्स्ट हो, या लेयर्स हो। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसका इफेक्ट है रास्टराइज। अच्छा, रास्टराइज आपके पास क्या करता है कि आपके पास जैसे कोई इमेज पिक्सेलेटेड इमेज होती है हमारे पास, हम उसको वेक्टर फेस में कन्वर्ट करते हैं। रास्टराइज उसका ऑपोजिट है। ठीक है, वो किसी भी वेक्टर को पिक्सेलेटेड बना देता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने दोबारा से एलिप्स टूल लिया। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से हम इफेक्ट में जाएंगे और रास्टराइज कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। ये कलर मॉडल है कि आपको कौन सा चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए या कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो RGB ही रहने देते हैं। यहाँ से रेजोल्यूशन है इसकी कि आप इसको कितना रेजोल्यूशन पे आपको इसको पिक्सेलेटेड करना है, 300 pp पर पिक्सल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करेंगे तो आपके पास कोई सी भी आप वैल्यू चूज कर सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड आपको इसका वाइट चाहिए है या ट्रांसपेरेंट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लिपिंग मास्क के ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और हम इसको भी 300 पे ही रहने देते हैं और मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो अब आप अगर जैसे मैं इसको जूम करती हूँ तो ये देखें। ठीक है, इसके स्ट्रोक को मैं नन कर देती हूँ तो आप कुछ नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये
अब आपको यहाँ पे पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको रास्टराइज किया है। तो रास्टराइज क्या करता है कि आपके वेक्टर को पिक्सल दे देता है, पिक्सेलेटेड बना देता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम, ठीक है, जूम आउट कर देते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से रास्टराइज, सॉरी, यहाँ से पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अपीयरेंस से हम रास्टराइज को चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अदर पे जाऊंगी, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन को जितना हाई करूंगी, ठीक है, जैसे हम इसको हाई करते जाते हैं, लेट्स से मैं इसको 500 कर लेती हूँ, तो ये इसकी रेजोल्यूशन उतनी अच्छी हो जाएगी, उतनी स्मूथ आपको शेप नज़र आएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें इसके जो पिक्सल्स हैं वो अब उतने नज़र नहीं आ रहे जितने हमें पहले नज़र आ रहे थे। तो आप इसको पिक्सल्स तो देना चाहते हैं, लेकिन कितना स्मूथ भी बनाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इफ़ेक्ट था रास्टराइज का। और नेक्स्ट इफ़ेक्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो का कॉन्सेप्ट अभी हमने लिया है और वैसे भी पहले भी हमने काफ़ी जगह पे यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फेदर बिल्कुल इसी तरह है जैसे फोटोशॉप में ब्लर है, ये ब्लर करता है। अगर मैं यहाँ से इसको ब्लर को यूज़ करूँ, ठीक है, लेट्स से हम गॉसियन ब्लर भी ले लेते हैं और मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको ब्लर करूँगी तो ये आउटसाइड पे जो इसकी आउटसाइड है वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे यूज़ करूँ फेदर को, ठीक है, स्टाइलाइज के फेदर को यूज़ करेंगे और यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ करती जाऊँगी, तो अब आप देखेंगे कि ये अंदर की तरफ, ये इनसाइड उसको ब्लर कर रहा है, ठीक है। तो फेदर और ब्लर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो ब्लर है फोटोशॉप का वो उसको आउटसाइड की तरफ ब्लर करता है और जो इसका फेदर का इफेक्ट है वो उसको ब्लर तो बाहर की तरफ ही करेगा लेकिन उसको स्केल डाउन इनसाइड कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ से समझ आ गई हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है इनर ग्लो, आउटर ग्लो। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा ओपेसिटी है। मोड इसका स्क्रीन है, आप कोई भी इसमें सॉफ्ट लाइट ले सकते हैं, प्रीव्यू ऑन कर लें, ठीक है, डार्कन कर सकते हैं, इस तरह से कुछ इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको डार्कन किया हुआ है तो यहाँ से कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। कहाँ से आपको इसकी चेंजेस करनी है, सेंटर से करनी है या एज से करनी है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें को कलर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं और इस तरह की आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से इफ़ेक्ट्स हैं स्टाइलाइज में, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ठीक है। ये राउंड कॉर्नर्स हैं, ये क्या करेगा कि जैसे हमारे पास कोई सी पॉइंटेड शेप होगी, ठीक है, जैसे हमारे पास पॉलीगॉन है, ठीक है, इसको मैं इस तरह रहने देती हूँ, इसको सिलेक्ट कर लें और इफेक्ट पे जाके स्टाइलाइज, और ये हमारे पास राउंड कॉर्नर्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो इसके ये कॉर्नर्स हैं ये उनको राउंड कर देगा, ठीक है। जैसे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करती हूँ तो अब आप देखेंगे, ये देखें वो उसके जो कॉर्नर्स थे उसको उसने राउंड कर दिया, ठीक है। सिंपल ये उसको राउंड ही करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रिबल, ठीक है। स्क्रिबल को भी आप देख लें, ये भी एक अच्छा मज़े का इफेक्ट है। इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। ये इसके कुछ प्रीसेट्स है, यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इस कोई भी फिल्टर ऐड कर सकते हैं, ये देखें, लूज, शार्प और स्वाश, ठीक है। ज़िगज़ैग भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई सी भी शेप बना लें आप, उसी शेप के अंदर ही कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बहुत इजीली आप यहाँ से मोड़े, ठीक है, ये आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये इसके पाथ का है, यहाँ से आप इनसाइड आप करना चाहते हैं, ठीक है, या आउटसाइड करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये ओवरलैप करेगा इनसाइड या आउटसाइड, ये आपने देख लेना है। वेरिएशन करेगा, ये देखें कितना वेरिएशन इसने करनी है, यहाँ से ये कर सकता है। यहाँ पे बिल्कुल नन है और यहाँ पे वाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास ऑप्शन है लाइन ऑप्शन की, कि स्ट्रोक की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो ये देखें, जैसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे तो वो उतनी ही आपका जो स्ट्रोक का विड्थ है वो, ठीक है, गायब होती जाएगी। फिर कर्व आपको कितना देना है, मैं इसको बिल्कुल कम कर देती हूँ। अच्छा, कर्व आपको कितना देना है, यहाँ पे एंगुलर है और यहाँ पे लूपी है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको एंगुलर रखना है तो ये देखें इस तरह से कुछ आ जाएगा।
लूपी रखना है तो ये लूप्स में आ जाएगा, ठीक है। लूप्स जैसे हम वायर के लूप्स होते हैं, तो इस तरह से कुछ ये हमारे पास शेप बन जाएगी लूप्स में, इसके लूप्स बन जाएंगे, ये आपके पास एंगुलर बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये दोबारा से वेरिएशंस है जो हमारे पास यहाँ पे थी, ठीक हो गया। और ये इसकी स्पेसिंग है कि कितनी स्पेस में आपको इसको रखना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं, यहाँ से लूज कर सकते हैं, अगेन इसकी वेरिएशंस है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसका कोई भी फिल्टर दे सकते हैं, ये काफ़ी मज़े का इफेक्ट है, काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास एसवीजी फिल्टर्स का। ये भी सिंपल फिल्टर्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इसको फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ एडिटिंग करते हैं उसमें ये हमारे पास फिल्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ फिल्टर्स ऑलरेडी हैं, तो आप यहाँ से कोई भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, उसको अपनी इमेज पर, अपने वेक्टर पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास है वार्प में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये आपके पास आर्क है कि आपको किस तरह आर्क शेप बनानी है, ठीक है। आप लोअर कर सकते हैं, आर्च कर सकते हैं। सॉरी, मुझे इसका प्रीव्यू ऑन करना है। अच्छा, मैं इसको रहने देती हूँ और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए दोबारा से हम इसको देखते हैं, ठीक है। वैसे ये तो बहुत सारे हैं, फिर से बहुत वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोग बहुत बेसिक से हैं, आप इन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी इनमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। ये वेव है, वेव्स के लिए आपको किस तरह इसको रखना है, बल्ज रखना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से फिश रखना है, यहाँ से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, आप इस तरह कह सकते हैं कि कुछ शेप आपके पास ऑलरेडी बनाई है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। तो आपको इसको बेंड करना है, कितना बेंड करना है, यहाँ से आप इसको बेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी डिस्टॉर्शन है कि हॉरिजॉन्टली आपको इसको कितना डिस्टॉर्ट करना है, ये देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, और अब वर्टिकली इस तरह कितना डिस्टॉर्ट करना है, तो उसकी भी आप वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे इलस्ट्रेटर के इफेक्ट्स। अब हमारे पास है फोटोशॉप के इफेक्ट्स। अगर हम इसको देख लें तो ये हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन है इफेक्ट गैलरी का। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शंस जो हैं, सारे इसके इफेक्ट्स हैं, इसी में शो हो जाएंगे सिवाय इस पिक्सेलेट के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफेक्ट गैलरी को ओपन कर लेते हैं। इसी में हम सारे जो इफेक्ट्स हैं उनका एक दफ़ा से प्रीव्यू ले लेते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक है, इसमें मज़ीद बहुत सारे हैं। कलर्ड पेंसिल है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, ठीक है। आप इसकी चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसी तरह ये कलर्ड पेंसिल इफेक्ट है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो कलर्ड पेंसिल का। यहाँ पे हम विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह इसकी विड्थ इंक्रीज़ होती जाएगी। स्ट्रोक आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके स्ट्रोक के प्रेशर को, पेपर ब्राइटनेस कर सकते हैं, ये देखें ये इसकी पेपर बन जाएगा और ये इसकी ब्राइटनेस हो जाएगी, ठीक है। कट आउट है, ड्राई ब्रश है, न्यून ग्लो है, रफ पेंसिल्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बैक जाएं तो ये कुछ ब्रश स्ट्रोक्स हैं हमारे पास, ठीक है। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसको कुछ इस तरह करती हूँ तो हमारे पास इमेज ऐसे शो हो जाएगी, ठीक है। इसकी शार्पनेस इंक्रीज़ कर दें, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर दें, ओके करेंगे तो आपके पास जो आपका इमेज है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फोटोशॉप थोड़ा सा स्लो भी कर देता है आपके इलस्ट्रेटर को, ठीक है। लेट्स से मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल ही कर देती हूँ। ओके, तो टेक्सचर भी हमने, टेक्सचर का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, स्टाइलाइज है। इसमें भी ऑलमोस्ट ये है हमारे पास ग्लोइंग एजेस, ठीक है। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। आप इसकी एज की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एज की ब्राइटनेस है यहाँ पे हमारे पास कम कर सकते हैं, स्मूथनेस दे सकते हैं आप इसको यहाँ से। स्केच है, स्केच आपको पता है कि जैसे हम पेंसिल से कोई भी स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप किसी भी शेप को ये स्केच टाइप, ठीक है, दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखें ये भी बहुत मज़े के हैं। कभी आपको कुछ क्लासिक सा शो करवाना हो किसी डिज़ाइन को, तो आप यहाँ से ये इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं अपने उस डिज़ाइन के अंदर, तो बहुत एक क्लासिक सी इमेज आप बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये डिस्टॉर्ट है, अगेन डिफ्यूज़ ग्लो, इसने इसको बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दिया है,
ठीक है, ये थोड़ा ग्लासी सा इमेज आपके पास आ जाएगा। ओशन रिपल्स, यहाँ पे आपके जैसे ओशन में रिपल्स बन जाते हैं, ठीक है। आप इसके रिपल साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये देखें। इसके मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा भी ये देखें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फोटोशॉप के इफेक्ट्स। और हमारे पास जो इसमें नहीं था तो वो था पिक्सेलेट। अच्छा, ये जो आपके पास है ना कलर हाफ टोन, ये बहुत मज़े का है। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट्स से इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे हम इसको स्वॉच करना है, टाइप कर लेते हैं रेडियल, ठीक है। और यहाँ पे मैं G प्रेस करती हूँ और हम इसको कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट करें, अब G प्रेस कर दें, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह एंगल दे देती हूँ, ठीक है। आपने इसको फिल को ऊपर रखना है लाजमी, ठीक है। ये हमारा फिल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब आप ग्रेडियंट अप्लाई करें और इसको एक एंगल दे रही हूँ मैं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा कम कर देती हूँ इस तरह से, दैट्स इट, ठीक है। और हम इसको लेट्स से मैं इसके ग्रेडियंट में कोई कलर अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ हम स्वॉचेस से ले लेते हैं, लेट्स से हम इसको डार्क ब्लू ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया आई थिंक सो, मुझे यहाँ पे लाइट ही अप्लाई कर देना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको अगर एंगल दूँ, ठीक है। अब हम G प्रेस करते हैं और मैं अब इसको कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमें कलर हाफ टोन इफेक्ट यूज करना है। पिक्सेलेट में जाते हैं, कलर हाफ टोन इफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब इसके आप रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास चैनल है। अच्छा, ये जो चैनल्स हैं आपके पास, ये इसमें सारे एंगल्स हैं। अब जब भी आपने इन चैनल्स की वैल्यू को चेंज करना होगा तो जस्ट मेक श्योर कि आप इनकी एग्जैक्ट एक ही वैल्यू को चूज करें, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 45 है तो मैं सब में 45 ही पुट कर देती हूँ, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और इसकी रेडियस को मैंने लेट्स से 10 कर दिया है, या थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, कलर हाफ टोन क्या करता है, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसने क्या किया है कि इसके ऊपर ही छोटे छोटे से बिल्कुल सर्कल्स बना दिए हैं, ठीक है। ये भी एक क्लासिक इमेजेस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कॉमिक बुक्स होती थी उसमें ये यूज़ होता था, ठीक है। अगर हम इसको लेट्स से मैं इसकी सॉरी पिक्सेलेट है हमारे पास, कलर हाफ टोन, सॉरी हम यहाँ से इसको करते हैं, ये हमारे पास कलर हाफ टोन है, ठीक है। और अगर मैं इसकी रैंडम अब लिख देती हूँ, ठीक है। लेट्स से हम इसकी 90 कर देते हैं, इसकी समथिंग लाइक दिस, और इसकी भी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने सबकी वैल्यू चेंज कर दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम सब चैनल की वैल्यू चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ओके कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि एक कलरफुल सी हमारे पास इमेज आ गई है। अब ये कलर्स क्यों डिफरेंट शो हो रहे हैं, क्योंकि ये स्मिक के कलर्स हैं। हमने हर चैनल को डिफरेंट वैल्यू दी है तो उसमें डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। उसी के सारे शेड्स इसमें शो हो जाएंगे। तो जब भी आपने इसको वैल्यू देनी है सब चैनल्स की, एक ही एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, ठीक है। और मैं इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपके पास क्रिस्टलाइज है, ठीक है। इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे आपके पास। आप उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं कि आपको कितने क्रिस्टल्स बनाने हैं। ये देखें, इस तरह करेंगे, ओके कर देंगे तो ये आपके पास इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास है मेसोटिंट, ठीक है। और इसमें कुछ हमारे पास फाइन डॉट्स बन जाते हैं। आपको किस तरह के डॉट्स चाहिए हैं ये भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट आपको लाइंस चाहिए हैं, ठीक
मल्टीपल शॉर्ट लाइन्स चाहिए हैं। यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू है कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए। ग्रेनी डॉट्स चाहिए तो आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। स्ट्रोक्स चाहिए तो ये आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, लेट्स सी मैं इसको फाइन डॉट्स कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें फाइन डॉट्स आ चुके हैं। ठीक है, और अब हमारे पास पॉइंटलाइज है लास्ट इफेक्ट। अब यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट्स, ये इसमें पॉइंट्स ऐड हुए हैं, जैसे वहाँ पे डॉट्स थे और ये पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। आप इसके पॉइंट्स का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपको इस तरह कुछ ज़्यादा बड़े पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं तो आप उसको भी ऐसे इफेक्ट ये वाला दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास ये चीज़ आ जाए। तो अब हमारे आई थिंक मैंने आपको हर इफेक्ट को अच्छे से डिटेल में उसकी सारी सेटिंग्स, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके उसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। प्लीज़ आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको एक्सपीरियंस कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा, कुछ ना कुछ बना कर देखिएगा, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।